और बड़ा अपडेट यहाँ पर हम आपको दे दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में हुए इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पहले ये संख्या जहां 6 पर थी, ये संख्या 8 पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल से हमारे सहयोगी देवयानी व्यास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवयानी, बेहद ही दुखद हादसा, हर कोई द्रवित है, हर आंख नम है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपसे हालात को जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर। जी बिल्कुल हिमाद्री, कल देर रात एसएमएस अस्पताल में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जो है मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कल रात तक जो है मृतकों की संख्या 6 थी, लेकिन अब जो है संख्या बढ़ रही है। काफ़ी दुखद घटना जो है कल देर रात एसएमएस अस्पताल में घटित हुई है। अगर यहाँ बात करें तो फ़िलहाल जो है प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और जो यहाँ पे परिजन भी हैं वो भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। बाकी पुलिस भी जो है यहाँ पर पूरे अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। परिजनों से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि शायद कहने को उनके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ चिंता हो, लेकिन एक बार बात करिए और ढांढस बंधाने की कोशिश कीजिए। जी चलिए हम यहाँ पे मौजूद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल देर रात क्या घटना घटित हुई। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा किस तरीके से पुलिस भी अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। तो हम एक बार बात करना चाहेंगे। कल देर रात यहाँ पे आग लगी, तो क्या आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे या जी फ़िलहाल हिमाद्री में आपको अपडेट देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो परिजन हैं उनमें से यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। उनसे हम बात कर सकते हैं, जानते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। कल देर रात यहाँ पे आग लगी, तो उसमें अब आगे मैं ही था सर, प्रथम हरिमोहन मेरा ही नाम था। तो क्या घटना घटित हुई आग? अब सर वो यहाँ पे मैं तो मेडिकल कराने के लिए किसी से आया था, तो ज़्यादा तेज़ होने पर सारे स्टाफ मिलके सबको निकालने के लिए लगातार 1 2 3 4 सबको निकाला बाहर, जो सारे निकल गए। तो सर आग लगने का जो आग लगी उस टाइम क्या हालात थे वहाँ पर? जो आग थी, अफरा तफरी मच गई, परिजन रोने चिल्लाने लगे थे, फिर जाके सर काबू में। किस तरीके से आग पर काबू पाया? अब सर वो जैसे दमकल आ गई तो वो फायर वाला जो हो जाते हैं वो थे। मैं सब ये खाड़ी बद्दी पूरी हुई, अंदर ही डेगन लाइट की सहायता से अंदर घुसे, फिर एक एक करके बाहर निकाला। तो जैसा कि आपने अभी सुना, ये बता रहे हैं कि ये जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी हड़बड़ी, दमकल ने भी काफ़ी मुश्किल से जो है आग पर काबू पाया। तो अभी हम जो है बिल्कुल देवयानी, और तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई कि किस तरह के हालात वहां पर थे। लोग किस तरह से बचाने के लिए दौड़ रहे थे और कोशिश यही थी कि एक भी जान न जाए, लेकिन दुख की बात यह कि 8 जाने नहीं बच पाई, नहीं बचा पाए हम उन्हें। और ऐसे में ये हादसे वाकई में गुस्सा पैदा करते हैं। और देखिए वहां जो लोग इस वक्त देवयानी मौजूद हैं हॉस्पिटल में, उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ उस ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी विकास ने हमें दिखाई थी कि किस तरह से बेड्स जो हैं वो पूरी तरह से जल गए थे और किस तरह से देखिए पेशेंट्स को भी बाहर लाया गया। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जब तक वो पहुंचती है उस ट्रॉमा सेंटर तक, जब तक वो परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो हादसा रहा होगा। चश्मदीदों की से बात हमने आपको करवाई, उन्होंने बताया कि कितना दर्दनाक हादसा था। कुछ लोग सिर्फ इलाज करवाने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो ना अब देखा न तब हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ा, हर कोई जिंदगियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन बावजूद उसके 8 लोगों को हमने खो दिया, जिन्हें हम नहीं बचा पाए। और ऐसे में कई बड़े सवाल व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर। और अब ऐसे में उम्मीद यही कि जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई हो, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं, हादसे देखने को न मिले।
देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। देवयानी, फिलहाल अस्पताल के अंदर किस तरह की स्थिति है? और देखिए तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है। तमाम साक्ष्य जो हैं वो एफएसएल की टीम के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और यही वो आईसीयू है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और यही उस आईसीयू की तस्वीर है जहां पर एफएसएल की टीम इस वक्त मौजूद है। एसएमएस से अभी बुलेटिन जारी होगा। अब से कृपया करके हमको पहले उनका इलाज करा लेने चाहिए जो भी है, और जो चले गए हैं तो उनको कुछ तो बताया होगा डॉक्टरों ने। आप थोड़ी सी देर धैर्य रखिए। सारी चीज सर कितना देर हो गया अभी, कितने टाइम हो रहे हैं? 5-6 घंटे हो गए। थोड़ा सा देर आप काम कर लेने दें। आपसे मानवीय दृष्टिकोण से आपसे मेरी ये मानवीय दृष्टि से लोग भटक रहे हैं। मैं यहीं खड़ा, आपके सामने रो रहे हैं। मैं बच्चों के साथ और लोगों के साथ यहीं खड़ा हूँ। उनकी जान तो चली गई सर। उनके दुख में हम निश्चित रूप से संवेदनशीलता से हम उनके दुख में शामिल हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को आपने सुना, दुखी नजर आए और इस वक्त में, इस कठिन घड़ी में हर कोई उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने इस हादसे को झेला है। और देवयानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ एसएमएस से बनी हुई है। देवयानी, फिलहाल किस तरह के हालात वहां पर है? एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है साक्ष्य जुटाने के लिए। जी बिल्कुल हिमाद्री, इस वक्त जो हम बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर एफएसएल की टीम मौजूद है और वो साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो है एफएसएल की टीम जो है वार्ड का लॉक खोल रहे हैं। उसके बाद में ही आगे पता चल पाएगा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे कि और आग के लगने के जो कारण हैं उसके बारे में पता चल पाएगा। बाकी बात करें तो बेहद ही दुखद घटना कल देर रात एसएमएस अस्पताल में घटी और मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 8 हो गई है। बिल्कुल, और हमारी टीवी स्क्रीन पर कि एफएसएल की टीम जो है अब आगे की कार्रवाई करेगी और आगे के जो कारण हैं, आग लगने के कारण, प्रथम दृष्टया जो है आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अब आगे एफएसएल की टीम की कार्रवाई के बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर आग लगने का क्या कारण था और सारी जो प्रूफ। और एक बार देवयानी, इस रूम्स के विजुअल्स भी हम चाहेंगे कि आप पहुंचाएं हम तक। जी जी, फ़िलहाल जो है एफएसएल की टीम पहुंची है और यहाँ पर जो है लॉक खोला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस घटनाक्रम के बाद में इस रूम को लॉक कर दिया गया था कि जो टीम मेंबर हैं उन्हें भी लॉक खोलने में टाइम लग रहा है। बेहद ही दुखद घटना कल देर रात यहाँ पर घटी है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। हर किसी के ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी, क्या कारण था इस आग लगने का। बिल्कुल, और साथ ही साथ दिव्यानी, सवाल ये भी कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बिल्कुल हिमाद्री, बहुत सारे सवाल सभी के मन में है। परिजनों की बात करें तो परिजन भी चिंतित हैं। बाकी मृतकों के अलावा भी बाकी के जो पेशेंट्स के परिजन हैं उनके जहन में भी बस एक ही सवाल है कि आखिर ये घटना घटी कैसे, कौन इस घटना का जिम्मेदार होगा और किस तरीके से इस घटना से बचने के लिए जो प्रयास किए गए, क्या वो प्रयास काफ़ी थे? क्या एसएमएस अस्पताल ने जो उस वक्त प्रैक्टिसेस, जो तमाम कोशिशें की, क्या वो कोशिशें
काफ़ी थी कि अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 8 हो गई है। कल देर रात की बात करें तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, जो अभी भी देखने को इस हॉस्पिटल प्रेमिसेस में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है सभी के मन जो है काफ़ी विचलित हैं, सब काफ़ी परेशान तस्वीरें हैं। भी और देखिए, दिखा रहे हैं देवयानी लगातार कि यही वो ट्रॉमा सेंटर का आईसीयू है जिसे एफएसएल की टीम के द्वारा अभी खोला गया है। अंदर के विजुअल्स एक बार कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो दिखाएं कि किस तरह के हालत इन रूम्स की बनी हुई है। जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। कल रात तक जहां हिमाद्री बात करें, कल रात तक जहां यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद थे, आज यहाँ पर बहुत ही दुखद और बहुत ही तनावजनक जो माहौल है वो इस रूम की तस्वीरें देख के आप देख सकते हैं हिमाद्री की किस तरीके से जो है पूरा कमरा जो है, कमरे की जो दीवार है अगर आप देख पा रही हैं तो वो पूरी काली हो चुकी है। शीशे जो हैं वो टूट चुके हैं और जो जानकारी मिली थी कि इन शीशों को तोड़कर भी जो है पानी की बौछारों से इस कमरे में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी, लेकिन काफ़ी तमाम और कोशिशों के अंदर की तस्वीरें भी देवयानी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और शायद वो खिड़कियां, जगह जगह जो पानी नजर आ रहा है ये उस वक्त की तस्वीरें होंगी, उस वक्त के हालात होंगे जब फायर ब्रिगेड ने यहां आग पर काबू पाने की कोशिशें की होंगी। जी बिल्कुल हिमाद्री, आप देख सकते हैं कि तस्वीरें काफ़ी दर्दनाक हैं। पूरा आईसीयू वार्ड जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। मशीनें जो हैं वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही है। दीवार का जो कालास है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग जो है वहाँ पर लगी है। शीशे टूटे हुए हैं, पूरी चीज़ें जो है सब कुछ अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। बेड वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, फ्लोर पर आपको पानी दिखेगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कड़ी मशक्क़त के बाद जो इस आग पर काबू पाया गया था, लेकिन फिर भी जो कोशिशें थी वो नाकाम नज़र आई क्योंकि मृतकों की संख्या है जो वो बढ़कर 8 हो गई है। बिल्कुल, कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आई, या शायद यूं कहें कि समय ज्यादा लग गया और यही समय जो ज्यादा लगा वो 8 लोगों की जिंदगी लील गया। बिल्कुल देवयानी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, फिर से आपका रुख करूंगी। फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। आग का कारण तो पता नहीं है। मैं तो वहाँ मोदी के अंदर कमरा लिया हुआ मेरा, हाँ, वहाँ से पता लगा कि हमारे अंदर से पेशेंट से फ़ोन आया कि आग लग गई। हम वहाँ से 4 जने भग के आए हैं। वो भग के आते ही यहाँ अंदर घुसे, बोले यहाँ नहीं है, आगे है, तो हम इनकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं। पेशेंट अंदर उसके अंदर तो नहीं, हमारा इधर पेशेंट है इसमें ट्रॉमा के अंदर पैर में। हाँ, अभी बुझा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लगी हुई थोड़ी सी है, बुझा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हम भी उन्हें अंदर ही साथ में थे। हाँ नहीं, हमारा इधर है, अंदर ही है, अभी बाहर निकालने का नहीं बोले अंदर। कब लगी थी आग तो हमारे को पता नहीं, हमारे को फ़ोन आया सिस्टर का, बोले आग लग गई है उसके अंदर, तो आप आओ, तो हम भाग के आ गए इधर। कुछ नहीं, कुछ अंधेरा है, अभी कुछ नहीं है। लाइटें बंद है, लाइटें बंद है अभी पूरी। लाइटें चेक करेंगे ना, बस देख कहीं कोई शॉर्ट सर्किट कहाँ से हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। तो शुरुआत में जब आप अंदर दाखिल हुए तो कितना नुकसान आपको लग रहा है, कितना, क्या सभी पेड़? अनुमान अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी अंधेरा है, उसमें ड्रैगन लाइट मंगाई है, उसके बाद निरीक्षण। अभी तो कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी ये बार अंधेरा, जांच चल रही है। एफएसएल टीम आई हुई है। तब क्या स्थिति थी, किस तरह से आप लेके पहुंचे? नीचे परिजन भाग रहे थे, अफरा तफरी मच रही थी। उनने कहा मैं मेडिकल जूरिस्ट में किसी परिवादी के कोई झगड़ा हो गया था, उसका मेडिकल कराने के लिए आया था, स्वाभाविक ही। तो ये पब्लिक भागने लगी, तो मैंने क्यों भाग रहे हो, कि सर ऊपर आग लगी। तो मैं सीधा ही उसको छोड़ा और सीधा यहाँ अटैक किया। जब वार्ड में आप अंदर दाखिल हुए तब क्या स्थिति? सर यहाँ धुएं ही धुएं थे, पूरा हमें कुछ नहीं दिख रहा। फिर थाने पे हमारे इंचार्ज साहब को किया, इंचार्ज साहब और हमारे कांस्टेबल वेदवीर ललित और थानदार जी, ये सब फिर ड्रैगन लाइट के साथ आए। फिर एक आध तो कम थी आँच, तो पहले ही निकाल लिए। जब कम थी पर ज़्यादा भभगी, ये नज़दीक वाले रह गए। सर यहाँ जल रही थी, बिल्कुल अंदर आए थे जब धुआं थी, बिल्कुल अंधेरा था एकदम से, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। और हम इतनी व्यवस्था कर रहे थे, बाद में
थाने से जाकर ड्रैगन लाइट मंगाई और फिर हमारे जवानों को भिजवाए अंदर। और तब तक अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कुछ राहत मिल पाई थी? कुछ लोग वार्ड वाले मौजूद थे, कौन था मौजूद? मौजूद यही बता सकते कौन था उस समय मौजूद था क्या? कोई वार्ड वाला नहीं? वार्ड बॉय थे क्या? हाँ, वार्ड बॉय थे, डॉक्टर कंपाउंडर भी थे, पर बाकी का अफरा तफरी रोए बिल्लाई ज़्यादा थी। मरीज मरने वालों के जो परिजन पेशेंट वालों हाँ सर बिल्कुल बख्शा थी, लेकिन अब सर अब ये तो नहीं, इसमें जैसे ही दम घुटने लगा जब इसमें भागने लगे लोग बाग, अंदर से भागने, पेशेंट वालों के गार्जियन भी भागने लगे, तो यहाँ अफरा तफरी मच गई। फिर वो बाहर ही बाहर लड़ते रहे, मैं तो यहाँ ये जगह नहीं छोड़ी, फिर मैं अंदर घुसने की कोशिश करूँ, वापस मेरे को धुआं अटैक कर देते हैं, फिर उल्टी आने चालू हो जाती है। उल्टी चालू आने तो देखो मेरी वर्दी भी सारी ये तो काली पड़ रही है बिल्कुल, फिर पूरी गीली होगी। फिर मैंने पानी से मुंह गीला किया, जो ये मास्क है, अभी क्या ये एक ने चश्मा दिया किसी ने मेरे को, ये चश्मा लगाओ और ये मास्क लगाओ, तो इनको गीला करके जब गया तो सांस थोड़ी आई हिम्मत, फिर एक एक एक, एक उनको और स्टाफ मिलके हाँ थे ये समथिंग आगे कुछ तो इसमें ड्यूटी पे थे, वो भी थे, सब लग रहे थे रोक रहे थे पब्लिक को, कहीं रो मत भाई निकालेंगे यहाँ। ये 10-20 मिनट के अंतर में आ गई सर, समय तो मैंने देखा नहीं, पर बाकी का मेरे बाद में ही आई। साहब उस समय मेरे को आगे 2 घंटे को यहाँ पर मौजूद थे, जो चौकी इंचार्ज थे वो यहाँ पर कन्हैयालाल मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पूरा कमरा धुआं हो गया था। ड्रैगन लाइट की मदद उनको उस दौरान लेनी पड़ी, क्योंकि जो हालात थे वो लगी जब मौजूद छू, कोई कंट्रोल कौन कर पाया। आग बुझाने के बजाय मरीज का है? मरीज मेरा अंदर ही है, 3 नंबर पेशेंट है, पिंटू कुमार गुजरा 2 महीने से अंदर है ना? अभी भी अंदर है, अभी भी बाहर नहीं निकाले, अभी भी अंदर है। पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। हाँ देख लिया सबने, बेडों के नीचे देख लिया, ऊपर भी देख लिया। अभी प्रयास कीजिए। बहुत पेशेंट तो हमने बाहर निकाल दिए, बहुत ज्यादा पेशेंट हमने बाहर निकाल दिए, अभी भी निकाल रहे हैं। खाली हो गया, खाली। देखिए जयपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, देर रात की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अभी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देर रात पेशेंट्स को जो है बाहर निकाला गया आईसीयू सेंटर से। और हालात जिस तरह के वहां पर चश्मदीदों ने बताया कि हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, परिजन बाहर विलाप करते नजर आ रहे थे, चीख पुकार हर तरफ मच गई थी। और ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह वहां पर रही होगी, कितनी दर्दनाक वहां पर रही होगी। फिलहाल एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आग लगने के वास्तविक कारण आखिर क्या थे। और ऐसे में सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर दुखी करने वाली हैं। और दूसरी तरफ उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी यहां पर किया जाएगा, जांच भी इस पूरे हादसे की जाएगी। लेकिन सवाल वही कि आखिर जिस एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं का हम दम भरते हैं उसके ये हालात हैं, कब सुधरेंगी ये व्यवस्थाएं? और चले इसी बीच बड़ा अपडेट भी आपको दे दूं, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये बयान आया है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दुख जाहिर किया। इस हादसे को लेकर जानकारी भी उन्होंने दी। देर रात एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे, लगातार अपडेट हर पॉइंट पर ले रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है
कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहां पर नजर आई। हादसे को लेकर बेहद दुखी वो नजर आए, द्रवित नजर आए। देर रात एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे, परिजनों से बातचीत की, फीडबैक लिया उन्होंने और साथ ही साथ पल पल की अपडेट भी सीएम ले रहे हैं। और अब सीएम की तरफ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बात भी कही गई। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आखिर क्या लिखा है, इस पूरे हादसे को लेकर क्या पोस्ट किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आम लोगों से कही गई, उन परिवारों से कही गई जिन्होंने अपनों को खोया है, उन लोगों से कही गई जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।